क्या मेरे द्वारा जो फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं आपने वो देखे? उन्होंने उसकी प्रतिलिपि आपको दी? मैंने कोई रजिस्ट्री बनवा ली, मैंने कोई वसीयत बनवा ली, मैंने कोई मुख्तियाराम बनवा लिया, मैंने कोई एग्रीमेंट कर दिया, मैंने क्या कर दिया जो मेरे खिलाफ ये मुकदमा हो गया? ये भी मात्र मंदिर के प्रबंधक थे, मंदिर के ओनर नहीं थे, बट उनको एक सेवा करने का राइट था। ये प्रॉपर्टी एक सार्वजनिक प्रॉपर्टी है जो कि तहसीलदार का ये ऑर्डर है। ₹1 की डिमांड करी और 2 स्टेज पे ये मुकदमा हार चुके हैं उससे। उसने इसे ये भी कहा, भाई मेरे खिलाफ गलत मुकदमा मत डाल लो, तुम्हारे 15-20 हजार रुपए मुकदमा डालने में लगे, मेरे से ले लो, मुझे परेशान न करो। लेकिन इनकी लगातार 15 लाख। हमारा तो यही कहना है कि मंदिर की संपत्ति मंदिर को मिले, चाहे इसके लिए हमें कहीं तक फाइट करनी पड़े, हम फाइट करने के लिए लड़ेंगे। जी हाँ, मामला जुड़ा है टिंकू अरोड़ा, जो समाजवादी पार्टी का सहारनपुर नगर निगम से पार्षद है, उनके सहित 13 अन्य लोगों से मामला बताया जा रहा है। मुकदमा दर्ज किया गया है और मामला है मंदिर की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का या हड़पने का, ऐसा आरोप लगा है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। मामला सहारनपुर महानगर से जुड़ा है, मंदिर की संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। पार्थ नामक व्यक्ति ने 13 लोग और उनके अलावा पार्षद टिंकू अरोड़ा पर मुकदमा दर्ज कराया कोर्ट के आदेश से। मामला बताया जाता है कि ये मंदिर महादेव शक्ति नगर की वैकेंसी या यूं कहा जाए कि करोड़ों रुपए की जमीन को लेकर हड़पने के लेकर ये मामला दर्ज किया गया है। मामला पूरा क्या है, पार्थ हमारे साथ में जीडी न्यूज के साथ में मौजूद है और मौजूद है वो व्यक्ति जो इस मामले को देख रहे हैं, अधिवक्ता नितिन ग्रोवर जी। बात करेंगे, पूरे मामले को जानने का प्रयास करेंगे, आखिर पूरा मामला क्या है। जो मुकदमा दर्ज कराया गया है कोर्ट के आदेशानुसार। आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। जी नमस्कार जी। शुरुआत हम पार्थ से करते हैं, पार्थ से पूछेंगे, जानेंगे कि जय मुकदमा दर्ज आखिर क्यों। जी पार्थ बताइएगा कि मामला आखिर क्या है और क्यों आपको वजह आन पड़ी है कि जब पार्षद जो सम्मानित होता है, समाजवादी पार्टी का पार्षद है, दूसरी बार पार्षद चुना गया है और समाजवादी सदर सीट का प्रभारी भी उनको बनाया गया है, वो सम्मानित पद होता है। साथ उनके 13 लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया है कोर्ट का आदेश पर, आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि इन्होंने मंदिर की प्रॉपर्टी जो है आपस में साठ गांठ करके बेची है, जिसकी सारी जानकारी हमारे अधिवक्ता के पास है। अधिवक्ता जिसकी जानकारी देंगे। जी अधिवक्ता जी, जय नितिन ग्रोवर जी आपका नाम है और इस मामले को आप देख रहे हैं, आपने इस मामले को जो कोर्ट में उठाने का प्रयास किया है पार्थ के कहे अनुसार जो, और आप जो इस मामले की जानकारी देंगे, ऐसे इनका कहना है कि आखिर मामला क्या है? मामला ये है जी, ये जो मंदिर की प्रॉपर्टी है ये एक सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। अगर हम इसके राजस्व विभाग में जाएंगे और हम इनके कागज देखेंगे, ये अंग्रेजों के टाइम से मंदिर चला आ रहा है, जिसमें पूरा हिंदू समाज जाता है। सैकड़ों साल पुराना मंदिर बता रहे हैं, सैकड़ों साल पुराना मंदिर है और इसमें हर हिंदू जाता है, हर हिंदू अपनी आस्था रखता है। बट इसमें कुछ लोग ऐसे जुड़ गए हैं जो फर्जी कागज दस्तावेज तैयार करके इस मंदिर को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। कुछ लोग नाम बताना चाहेंगे उन लोगों को आप? मैंने एक कोर्ट के आदेश से एक FIR कराई गया, उसमें 14 बंदों के खिलाफ FIR हुई। नाम याद है आपके? नाम याद नहीं है, बट मैं देख के बता दूंगा। FIR करा दी, नाम याद नहीं है? FIR करा दी है, 14 बंदों के नाम खिलाफ है। प्रमुख लोगों के नाम याद है? प्रमुख उसमें एक अभिषेक अरोड़ा जी हैं और विक्रम जी हैं, कुछ राजेश पहुजा जी हैं और अन्य अज्ञात व्यक्ति। तमाम लोगों के खिलाफ आपने जो 14 लोग बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ आपने जो मुकदमा दर्ज कराया, आखिर वजह क्या है, साक्ष्य क्या है आपके पास जो मुकदमा दर्ज कराया गया है? साक्ष्य ये है जो कि तहसीलदार का एक ऑर्डर है कि ये एक जो आसाराम थे, ये भी मात्र मंदिर के प्रबंधक थे, मंदिर के ओनर नहीं थे, बट उनको एक सेवा करने का राइट था। ये प्रॉपर्टी एक सार्वजनिक प्रॉपर्टी है जो कि तहसीलदार का ये ऑर्डर है, इस पर ना तो कोई बिल लागू होती, ना कोई ट्रांसफर डीड लागू होती। उसके बावजूद भी ये अच्छा मुनाफा कमाने के लिए वसीयत के आधार पर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उनको हड़प भी रहे हैं फर्जी दस्तावेज तैयार करके, जो कि विल के बावजूद कोर्ट ने से कह दिया है कि विल इस मंदिर पे लागू नहीं होती। कुल कितनी संपत्ति मंदिर की है, जो मंदिर के पास संपत्ति है जिसपे आप हड़पने की बात कर रहे हैं, बेचने की बात कर रहे हैं, टोटल संपत्ति कितनी है? ये टोटल अगर लगाए तो 12 बीघे समथिंग कुछ मंदिर की लैंड है, जो करीबन इस टाइम 500-600 करोड़ की संपत्ति है। मतलब ये समझिए कि ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में मंदिर है, यहाँ पे 12 बीघे संपत्ति होना बड़ी बात मानी जाती है।
और आप बताएं इसमें खरीद फरोख्त भी की गई है और इस पे ट्रांसफर भी किया गई है वसीयत के आधार पर। 12 बीघे में से लगभग कितनी जमीन को जो है खुर्द-बुर्द या हड़पने की नियत से जो है खुर्द-बुर्द किया गया है? करीबन करीबन 2000 गज जो मौके पे खाली पड़ी है, इनकी नजर ये है कि पहले जो खाली पड़ी है उन पर कब्जा कर ले, बाकी को तो हम बाद में रिकवर कर लेंगे, मत जो खाली प्लाट रखे हैं पहले हम उनको कब्जा लें। इसमें दुकानें भी हैं, संपत्ति बनी हुई भी है। कितनी संपत्ति और कितनी दुकान इसमें है? इसमें सैकड़ों दुकानें हैं। अगर हम ले संपत्ति बनी हुई है, पुरानी संपत्ति बनी हुई है, बट जो खाली है पहले इनकी नजर उन पर पड़ी है। लगभग जो कितनी संपत्ति को जो है खुर्द-बुर्द किया गया है, किसी के नाम किया गया है? करीबन करीबन 2000 गज जो संपत्ति है वो 2000 गज को जो है 12 बीघे में से जो है खुर्द-बुर्द किया जा चुका है, लेकिन किस आधार पर? बस ये दिखाते हैं कि हम इसकी हमारी प्रॉपर्टी निजी प्रॉपर्टी है और हम वसीयत से मालिक है, जो कि कोर्ट के न्यायालय ने यह ऑर्डर कर दिया है कि इस पे ना तो कोई वसीयत लागू होती, ना कोई ट्रांसफर डीड लागू होती। इसकी जानकारी होने के बावजूद भी और कोर्ट ने एक लास्ट 2018 में एक जजमेंट किया है कि इनको प्रबंधक को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रबंधक नहीं माना गया, ना इनके पिताजी को प्रबंधक माना गया। इसकी जानकारी होने के बावजूद भी अच्छा मुनाफा कमाने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर। आप मानते हैं कि ये साज किया गया है, लेकिन साज क्या किया गया है ये बताइएगा। साज जो इन्होंने फर्जी दुकानदारों के बिल काटे और किरायानामा जिसको हम बोलते हैं, बिल फर्जी की मेरा इत्तेफाक से कब्जा है एक तरह का। और आप दूसरा आप ये कह सकते हो कि पंडित ने उनके पक्ष में बयान दिए कि इन्हीं मालिक बनाया जाए। पंडित कौन है? विक्रम सिंह, जो कोर्ट ने खुद कह रखा है कि इसे ना तो न्यायालय द्वारा प्रबंधक बनाया गया, पुजारी को अधिकार नहीं है। हाँ, पुजारी को अधिकार नहीं है, वो मात्र सेवक है। उसको ट्रांसफर करने का या किसी के पक्ष में बयान देने का कि ये 12 साल से कब्जा। आरोप क्या है आपके? आरोप क्या है? टिंकू अरोड़ा जो पार्षद है, सम्मानित पार्षद है सहारनपुर नगर निगम के और महानगर प्रभारी है, वो सदर सीट के प्रभारी है, आपके आरोप क्या है उनके प्रति जो मुकदमा दायर किया गया है? मेरा आरोप तो ये है कि मंदिर की लैंड है, इसको खुर्द-बुर्द ना करे। हमारी कोई किसी से निजी फाइट नहीं है, बट मंदिर की प्रॉपर्टी है, मंदिर का निर्माण करो, दैट्स इट। हमें इसके कोई और डिमांड नहीं है कि मंदिर की लैंड है तो मंदिर का निर्माण करो। इस पूरे प्रकरण में तमाम 14 लोग आपने बताए, लेकिन सम्मानित 3-4 लोगों के नाम आपने बताए, और बेहद सम्मानित वो लोग हो जाता है जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं और हमारे जो अधिकार की, हमारे विकास की, हमारे उनकी रक्षा करने का काम करते हैं। आपने उन पे आरोप लगाया, आखिर वजह क्या है? टिंकू अरोड़ा जी इस मामले में कहाँ स्टैंड करते हैं? स्टैंड ये करते हैं, जो खाली प्लाट रखे हैं उनको कब्जाने के लिए जो उन्होंने करा है, तो इसलिए हमें कोर्ट में गए हैं कि भाई मंदिर की लैंड है, ना तो ट्रांसफर करने का राइट है। जो मंदिर की लैंड है, या तो इसमें कोई मंदिर के लिए कुछ कार्य किया जाए या मंदिर का निर्माण किया जाए, मंदिर की प्रॉपर्टी को अच्छा मुनाफा कमाने के लिए बेचा ना जाए। हमारा एक इतना सही है बस। कोर्ट ने क्या माना आपके मामले? कोर्ट ने हमारी बात को मानते हुए इनके खिलाफ एफआईआर करने का आदेश किया। प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी गए थे मामले को लेकर? हाँ जी, हमने इसमें कप्तान साहब के पास दरखास्त दी थी, बट किसी कारणवश वो एफआईआर नहीं हो पाई, तो हमें फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। भविष्य की अगर बात की जाए, क्या लगता है कि जो जमीन पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं हड़पने को लेकर, संपत्ति जो है खुर्द-बुर्द करने को लेकर जो है, क्या कोर्ट से आपको बड़ी राहत या संपत्ति का बचाव या बचाव पक्ष को मजबूत किया जा सकता है? क्या आपको उम्मीद है इस तरह की? हाँ जी, हमने एक कोर्ट में मुकदमा सबमिट किया हुआ है कि इसकी देखरेख के लिए डीएम को नियुक्त किया जाए, जो वहां पे जिलाधिकारी सहारनपुर को या सिटी मजिस्ट्रेट को, जो भी कोर्ट उचित समझे उन्हें नियुक्त करे, जो उसकी आय है, व्यय है और जो कोर्ट मंदिर की प्रॉपर्टी है इसके लिए वो नियुक्त हो, डीएम या सिटी मजिस्ट्रेट जो कोर्ट उचित समझे। एक महत्वपूर्ण आपके सवाल आपकी ओर आ रहा है कि जो लगभग सैकड़ों साल पुराना मंदिर बता रहे हैं आप, आस्था का केंद्र है, तमाम लोग वहां पे पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन इतनी कीमती संपत्ति को जो है इस हाल में छोड़ देगा, लापरवाही पूर्वक छोड़ देगा, जो बाहर से आदमी आए उसको कब्जाने की नियत को उसको कब्जा रहे हैं। अगर इनके अंदर इंसानियत होती, ये लापरवाही क्यों? इनके मन में अच्छा लालच है ना, प्रॉफिट कमाने की। संपत्ति को लेकर इतनी लापरवाही को प्रबंध समिति कहाँ है? तमाम लोगों का जो तमाम लोग ही है जिन लोगों ने पहले ये समिति बनाई थी, 15-20 बंदे थे, उन्होंने आसपास के लोगों ने, अच्छे शहर के जो पूंजी वाले लोग हैं, उन्होंने समिति बनाई थी कि इस मंदिर को, भाई जो मंदिर का निर्माण हो, बट इन्होंने उनके खिलाफ भी 14 बंदों के खिलाफ एफआईआर करा दी। वादी पक्ष जो आपके पास आया है वो तो बाह्य व्यक्ति है, उसको मंदिर से, ट्रस्ट से किसी से कोई लेना देना नहीं है, आखिर उन्हें बोलने की वजह क्या आन पड़ी है
संपत्ति को लेके बात ही क्यों बोला, इसके बारे में कोई बता सकते हैं? क्योंकि बात का ऐसा कोई लगता है कि उनको कोई निजी लालच हो सकता है इसको। नहीं, निजी लालच क्या, वो तो आज भी कहते हैं कि मंदिर का निर्माण करो, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। क्या कोई उन्होंने कोई एफिडेविट वगैरह दिया कोर्ट को कि जय मुझे कोई लालच नहीं है संपत्ति को लेके? उन्होंने कोर्ट में सूट भी सबमिट किया है 92 सीपीसी में कि मुझे इस प्रॉपर्टी से कुछ नहीं, मुझे डीएम को नियुक्त किया जाए कि इस मंदिर का निर्माण, और हम शिव शंकर से जुड़े हुए, आस्था हमारी जुड़ी हुई कि वो जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है वो बरकरार है। क्या लगता है कि लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी या भगवान की जमीन को बचाने के लिए, या भगवान के करने से विधि अनुसार जल्दी कुछ आपको जमीन को राहत मिल सकती है, चंगुल से छूट सकती है जिन लोगों ने इसको हड़पने का प्रयास किया है? हमारा तो यही कहना है कि मंदिर की संपत्ति मंदिर को मिले, चाहे इसके लिए हमें कहीं तक फाइट करनी पड़े, हम फाइट करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आप लड़ेंगे या वो लड़ेंगे? 5 दिन का नाम है, पारजी लड़ेंगे, हम उनके अधिवक्ता हैं, हम भी लड़ेंगे, साथ में खड़े रहेंगे। आप खड़े रहेंगे। तो ये कहना है कि जो अधिवक्ता नितिन ग्रोवर जी का, जो पार्थ के अधिवक्ता है और लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में, जिन्होंने आदेश कराया कोर्ट से उन 14 लोगों के खिलाफ जो संपत्ति पे निगाहें जमाए बैठा है, ऐसा उनका कहना है कि जय, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि जय लड़ाई लड़ी जाएगी भगवान शंकर के लिए, चाहे लड़ाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में, लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे और भगवान शंकर के मंदिर के जमीन को न्याय दिलाने का, छुड़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। बात करने के, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सहारनपुर नगर का मंदिर, महादेव मंदिर की जो भूमि बताई जा रही है कि उसको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है या कोर्ट के आदेशानुसार जो है मुकदमा दर्ज किया गया है 14 लोगों में, जिनमें जो है टिंकू अरोड़ा जो वर्तमान में पार्षद है, दूसरी बात पार्षद चुने गए हैं नगर निगम के। जीडी न्यूज के साथ में पूरा मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है, जानने का प्रयास करेंगे। आखिर मुकदमा इनके खिलाफ या इनके सही जो है 13 लोगों के खिलाफ क्यों दर्ज कराया गया है? टिंकू अरोड़ा जी, आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत। बड़ी चर्चा हो रही है, मंदिर, महादेव मंदिर की जो जमीन है उसको लेके आपका नाम जोड़ा गया है और आपको जो है मुकदमा तक दर्ज करा दिया गया है इसमें, जो कोर्ट के आदेशानुसार। जो आखिर पूरा मामला क्या, वजह क्या है कि जो आप जैसे सम्मानित व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज हो गया कोर्ट के माध्यम से? बड़े बड़े नेताओं पे, बड़े बड़े पत्रकारों पे, जो जनता की आवाज उठाने वाले लोग हैं, लगातार उन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो नेताजी कहते थे, मुलायम सिंह यादव जिसके पास मुकदमा नहीं है वो तो नेता ही नहीं है। नहीं, वो तो हमारे आदरणीय थे। नेताजी का कहना ये था, मुकदमे की गहराई देखनी चाहिए कि मुकदमा सत्य है या झूठ है। आज की सरकार में अगर सहारनपुर नगर में आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो टिंकू अरोड़ा है। चाहे विपक्ष में की भूमिका में सिर्फ एक व्यक्ति टिंकू अरोड़ा है, और सत्ता की जितनी खमियां हैं, चाहे वो हाउस टैक्स से लेकर मंगल बाजार हटाने से लेकर गरीबों के प्रताड़ना से लेकर हर चीज पर मुखर होकर बोलना और आवाज उठानी और अधिकारियों से उस काम को करवाना, इस वजह से मुकदमे लग रहे हैं। बिल्कुल ये षड्यंत्र के तहत राजनीति में हमें बदनाम करने के लिए मुकदमे लग रहे हैं। दूसरा, आपने जिन्होंने मुकदमा किया उनके वकील से भी मुलाकात की होगी। बिल्कुल, जीडी न्यूज गया था उनके पास। बिल्कुल गया था। उन्होंने आपको बात बताई जी। क्या मेरे द्वारा जो फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं आपने वो देखे? उन्होंने उसकी प्रतिलिपि आपको दी? मैंने कोई रजिस्ट्री बनवा ली, मैंने कोई वसीयत बनवा ली, मैंने कोई मुख्तियाराम बनवा लिया, मैंने कोई एग्रीमेंट कर दिया, मैंने क्या कर दिया जो मेरे खिलाफ ये मुकदमा हो गया? ये सुनियोजित तरीके से परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए और ब्लैकमेलिंग करने के लिए मुकदमा किया गया है। कौन है पीछे? इस सारे जो पटकथा लिखने वाला है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, या जो पूरी फिल्म को फिल्मा रहा है, वो आखिर कौन है जिसकी आप बाइट लेकर आए? इस व्यक्ति ने आज से, नाम बताएंगे जिसकी आप लेकर आए बाइट, जो अधिवक्ता है, इस व्यक्ति ने आज से 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले एक सम्मानित पार्षद निर्वाचित हुई थी नुमाइश कैंप से। इन्होंने उस पर कि तेरी जाति गलत है और तू चुनाव में खड़ी हो गई, मुकदमा डाल दिया। वो बहुत सज्जन और सीधी लेडी है। इन्होंने उसे बहुत परेशान किया, 15 लाख रुपए की डिमांड करी और 2 स्टेज पे ये मुकदमा हार चुके हैं उससे। उसने इसे ये भी कहा, भाई मेरे खिलाफ गलत मुकदमा मत डालो, तुम्हारे 15-20 हजार रुपए मुकदमा डालने में लगे, मेरे से ले लो, मुझे परेशान ना करो। लेकिन इनकी लगातार 15 लाख रुपए की डिमांड थी उनसे। ये वो गिरोह है सारा।
नहीं, गिरोह में जाए या आप अधिवक्ता का नाम ले रहे हैं, अधिवक्ता मेन है। अधिवक्ता के साथ में कोई और भी है? अधिवक्ता के साथ आपको टारगेट करने वाला कोई राजनीतिक व्यक्ति रहा होगा या अधिवक्ता कर रहे हैं? इनके पीछे 101% लोगों के हाथ होंगे, 101%। लोगों को जानते हैं आप? भाई मैं जानता होता तो मेरे सामने आकर वार करे ना, पीठ पीछे मेरे कोई वार कर रहा, मुझे क्या पता। लड़ाई कैसे लड़ेंगे? लड़ाई न्यायालय से लड़ेंगे, बिल्कुल तरीके से। अगर हम दोषी हैं तो हमें जेल भेजा जाए। आखिर प्रकरण क्या है? मंदिर सर, आपका नाम और उन 13 लोगों का नाम क्यों जोड़ा गया है? कह रहे हैं कि जब उसकी संपत्ति को रजिस्ट्री कराना प्रबंधक के माध्यम से, पुजारी के माध्यम से, या वहां पे जो दुकानें हैं उसकी संपत्ति है उसका शुल्क का अधिग्रहण करना, ऐसे ऐसे चीजें सामने आई। आज मैं आपके खिलाफ कोई भी केस करने जाऊं, मुझे तथ्य चाहिए। भाई आपने कोई मेरे खिलाफ गलत टिप्पणी करी हो या गलत न्यूज चलाई हो, तभी तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा कर पाऊंगा नहीं। कोई वजह तो होनी या चाहिए। आपने मेरी कोई एक अखबार में न्यूज छाप दी कि आज उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, तो भी मैं आपके खिलाफ मुकदमा करने चला जाऊंगा। ये एक सुनियोजित ढंग से ब्लैकमेल करने के लिए मंदिर महादेव जी महाराज के प्रबंधक, जो न्यायालय द्वारा नियुक्त है, हमारे द्वारा नहीं नियुक्त, न्यायालय द्वारा नियुक्त है। न्यायालय से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज है क्या? पत्रकार महोदय बताएं आप। नहीं, जुडिशली नंबर 1 पर आती है सर, नंबर 1 आती है ना, सम्मान करते हैं। जब न्यायालय द्वारा, डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा उसे प्रबंधक नियुक्त किया गया है, उसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी वो जीत गया, तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही। उनका और हमारे बीच का वाद विवाद चल रहा है, सिविल के प्रबंधक का बीच का, प्रबंधक का और हमारे बीच का चल रहा है। ये लोग तो बीच में पार्टी बनने आए। 110 की एक एप्लीकेशन का नियम एक है कि कोई भी व्यक्ति आके किसी केस में एप्लीकेशन डाल के मुझे पार्टी बना दिया जाए। इसने वो एप्लीकेशन डाली, इसी वकील साहब ने डलवाई, पार्थ ग्रोवर नाम के व्यक्ति को खड़ा करके 110 पे। कोर्ट ने उस पर बहस सुनी, दोनों को खारिज कर दिया। जिस दौरान एप्लीकेशन डली रही, तभी ये मंदिर के प्रबंधक पर भी और हमारे पर भी दबाव बनाता रहा कि 2-4 लाख रुपए दे दो, 5 लाख दे दो, 3 लाख दे दो। हम इसे, आपके पास ऐसी कोई है उसके कोई तथ्य है या ऐसे कोई आप चलाएंगे वो तथ्य चलाने के लिए? मैंने आपको 2 वीडियो दे रहा हूं। ये कह रहा है कि 3 प्लाट मंदिर के पास बचे हुए हैं, 1 प्लाट मुझे दिलवा दो। दूसरी बात ये क्या कह रहा है, तीनों प्लाटों पे कब्जा कर लूं, पार्थ ग्रोवर और प्रबंधक मंदिर के जो है विक्रम राणा, उन्हें जेल भिजवा दूं। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये एक लड़के के थ्रू इसने प्रबंधक के पास भेजा था एक लड़के को कि मेरी उससे डीलिंग करवा दे। वो लड़का इसे कह रहा है कि जो भी पैसे मिलेंगे आपको मिलेंगे। टोटल खेल जो है ब्लैकमेलिंग का, टोटल ब्लैकमेलिंग का प्योर गेम है, ऐसा आपका कहना है। दूसरी बात ये, जो प्रबंधक है, क्या उसको किसी को रजिस्ट्री करने का या अधिग्रहण करने का या किसी को जो है बिल्कुल अधिकार होता है? प्रबंधक को लीज करने का अधिकार है, प्रबंधक लीज कर सकता है। ऐसा उसके जियो में रहता है? जियो नहीं, कानून है। जाओ ना भाई, सिविल खोल के पढ़ो ना, सिविल खोल कर पढ़ो। किसी मंदिर का कोई ट्रस्ट का प्रबंधक है, ट्रस्ट और प्रबंधक का फर्क आ गया बात में, ट्रस्ट का फर्क आ गया जी। ट्रस्ट के नियम अलग है, ये निजी मंदिर है, निजी अच्छा, व्यक्तिगत किसी व्यक्तिगत संपत्ति है एक व्यक्ति की, उनका अपना मंदिर है, पारिवारिक जमीन पर उन्होंने अपना मंदिर बनाकर पूरी संपत्ति को मंदिर के नाम कर दिया। ट्रस्ट किया हुआ है, ट्रस्ट किया हुआ है, और उसकी देखरेख के लिए प्रबंधक नियुक्त है, नियुक्त किया हुआ। उसका अधिकार है कि उसका पूर्ण रूप से मंदिर की जमीन की देखरेख, मंदिर की देखरेख, संपत्ति को बचाने की देखरेख, हर चीज की जिम्मेदारी। रजिस्ट्री करने का भी है। खुर्द-बुर्द कैसे कर देगा वो, उसे जब राइट ही नहीं है। रजिस्ट्री करने का है, रजिस्ट्री करने का नहीं, लीज करने का है। लीज मीन्स किराएदारी, वो किसी को किराए पे दे सकता है और उस किराए से लिमिट टाइम, और उस टाइम के लिए वो उसे उस पैसे से मंदिर का संचालन कर सकता है, मंदिर को देख बस। लेकिन वहां पर जितनी भी लोगों की लीज हुई है, कोई मंदिर को किराया ही नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। मतलब वो अंदर की बातें तो आने रही, बात और बात क्या आ रही, सिर्फ एक बात आ रही सामने, टिंकू अरोड़ा। टिंकू अरोड़ा तो शहर का जनता की आवाज उठाने वाला व्यक्ति है। मुझे टारगेट करके, अगर मुकदमे में इतना सी भी जान होती तो पुलिस डायरेक्ट मुकदमा लिख देती। क्या लिखती ना, आप बताओ। इन्होंने सीओ सिटी फर्स्ट की यहाँ जांच करवाई, वहां से जांच फेल हो गई, नगर कोतवाली में जांच करवाई, वहां फेल हो गई, जिलाधिकारी के करवाई, वहां फेल हो गई।
सिविल लिटिगेशन का मामला है, न्यायालय तय करेगा हर चीज को, थाना नहीं तय करेगा। दूसरा, उसने घटना एफआईआर में ये दिखाई कि लाला नाम का एक व्यक्ति कुछ अज्ञात लोगों को लेके आया और मेरे घर पे हमला करा। अज्ञात लोगों को, हम तो नहीं है उसमें, अगर हम होते तो हमारे नाम खोलता। आपका नाम क्यों लिया जा रहा है? मेरा नाम इसलिए लिया जा रहा कि आज की तारीख में कुछ लोगों को दर्द है कि टिंकू अरोड़ा शहर में जनता की आवाज क्यों उठा रहा है। टारगेट किया जा रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है और मैं लगातार जनता की तो आवाज आपका उठाऊंगा। टारगेट 2027 मजबूत हो रहा है कैसे? देखो, ये तो सब भगवान को और ईश्वर को पता है। मैं तो जनता की आवाज उठाता रहूंगा, ऐसे मुकदमों से मैं डरने वाला नहीं हूं। और जिन लोगों ने ये किया है, इनका पूरा गिरोह जेल जाएगा, ये देखना। आप भी और मैं भी, आप भी यही हो और मैं भी लड़ाई यहीं हूं। लड़ेंगे आप? लड़ाई लड़ूंगा। और मैंने जो 2 वीडियो दी है आपको, आप जनता को जरूर दिखाएं। विक्रम को आई लपेट दूं, तीनों प्लाटों पे अकेला कब्जा करके दिखा दूं और विक्रम को आज जेल भिजवा दूं। अरे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम टेंशन ना लो। ऐसी बात नहीं है मन्नी भाई, जो पैसे होंगे 10 लाख 12 लाख। नहीं तो यूं ही कह देना कि तीसरे प्लाट की तीसरा भाई 3 प्लाट बचे हुए, 3 में से 2 तुम रख लो, 1 हमें दे दो। जो भी होगा तुम्हारे हक में होगा, डन होगा बिल्कुल, ठीक है। 10-12 लाख रुपए जो मिलेंगे तुम्हें मिलेंगे, आप बस केस वापसी ले लेना, ठीक है भैया? केस ठीक है, जो मैं कहूंगा ना वो फाइनल होगा, ये मेरी वादा है तेरे से। उसके बाद हमारी तरफ से 1% प्रॉब्लम है। इनकी असलियत जनता के सामने आ जाएगी। मैं तो अभी पत्रकारों के माध्यम से वायरल कर रहा हूं, मैं तो खुद भी कर सकता था। मेरे पास इनकी और भी वीडियो है। पार्थ ग्रोवर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने बाप का सिर फाड़ दिया था। इसके पिताजी आज से 15 दिन पहले मेरे पास आए थे कि भाई ये बहुत ज्यादा मुझे और मेरे बेटे को परेशान कर रहा, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। तो हमने कहा जी आप अधिकारियों पे जाओ, हमारा जाना ठीक नहीं है, नहीं तो आपको बिना वजह ये कहेंगे कि हमारी खिलाफत में लग गए। घटिया और तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति है, सड़क छाप उठाई गिरा है। ऐसे ही लोग पैसे के लालच में आके, ऐसे अधिवक्ता ये जो है इसके चक्कर में आगे, और मैं समस्त अधिवक्ताओं से भी मिला तो हूं। लंबा चला हुआ केस है भाई साहब, बहुत लंबा। इसमें तो आप पहले से भी इन्वॉल्व है, मुझे जो जानकारी मिली है काफी लंबे समय से आप मैं involved तो बहुत लंबे समय से इसमें चले आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपका नाम तो पहले जी। हमने तो बहुत लंबे समय से इसमें पैरवी करते आ रहे हैं। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती तो मंदिर बड़े बड़े शहर के पूंजीपतियों से लड़ा है, जिनकी जेबों में विधायक रहते हैं, एमपी रहते हैं, बड़े बड़े नेता रहते हैं। उन लोगों पे एफआईआर हुई है, वो लोग जेल गए हैं मंदिर के उसमें। ये तो सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग का। क्या लगता है कि मंदिर की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, या झूठ, या मंदिर की संपत्ति बिल्कुल झूठ, आधे दामों से या बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ और निराधार आरोप है। ये तथ्य सारे जल्दी आपको क्लियर हो जाएंगे। आप उस मंदिर की संपत्ति जो सेफ है, कोई दिक्कत वाली? मंदिर की संपत्ति जहाँ है वहीं की वहीं है, सेफ है। सबके मुकदमे लड़ रहे हैं, सब लोग मुकदमे, मंदिर के तो पता नहीं कितने लोगों से मुकदमे चल रहे हैं। सारी संपत्ति 12.5 बीघे में से मंदिर के पास 500 या 700 गज जगह होगी, बस इतना बची है। बस, बाकी सब लोगों ने कब्जा कर रखी है। तो सेफ नहीं है ना? सेफ क्या, जब पुराने समय में कब्जा कर ली लोगों ने। आसाराम जी के समय में मंदिर तो लड़ता आ रहा है, ये प्रबंधक लड़ता आ रहा है लगातार, और ये लोग जेल भगवान का जाएंगे। घर ही सेफ नहीं है। भगवान के घर से सेफ क्या है, ये निजी संपत्ति होने के कारण पंडित जी जो थे आसाराम जी, उन्होंने किसी को कहीं बिठा दिया। कुछ लोगों ने फर्जी पंडित जी को मरा हुआ दिखा के भाई खड़ा कर दिया। ये भी वही गिरोह है। एक आ गया कि मैं पंडित जी की पत्नी हूँ, वो पंडित जी की पत्नी बन के आ गई। तो इस तरीके के गेम इसमें खेले हुए हैं। तो जवाब दिया जाएगा कोर्ट के माध्यम से? 101% जवाब भी ऐसा दिया जाएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे। तो थे हमारे साथ में टिंकू अरोड़ा जी, महानगर प्रभारी है, समाजवादी पार्टी के साथ में पार्षद है, सम्मानित पार्षद है, लड़ाई लड़ते हैं जनता की, और जनता के बीच में जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मेरा विरोध हो रहा है और टारगेट करके विरोध किया जा रहा है। मंदिर की जो लड़ाई है, जिस तरह से इनको आरोप किया गया है, उसके मजबूत इसका लड़ाई लड़ी जाएगी और जिम्मेदारी तरीके से जवाब देने का कार्य किया जाएगा। वीडियो बता रहे हैं कि 2 वीडियो भेजी है जेडी न्यूज को, तमाम पत्रकारों को भी शायद आपने भेजी है। पत्रकार जो है पूर्ण रूप से दिखा नहीं रहे, दिखा यूं नहीं रहे, क्या पता उनसे क्या बातचीत चल रही हो, आप दिखा देना। जेडी न्यूज की जो आपसे बातचीत है वही बातचीत उनसे है। बिल्कुल, नहीं समझे आपसे क्या बात है, वही बात उनसे है। मेरी बात कहने का ये है, जब मैं आपको जिस दिन जेडी न्यूज के संबंध में कोई व्यक्ति आके खड़े होके बोल देगा, उस दिन
चलिए वो दिन आखिरी दिन होगा। देखते हैं, हमने तो आपको साक्ष्य दे दिए। जी चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।